नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है। इंडियन नेवी, एयरफोर्स और थल सेना तीनों ने जोरदार अटैक करना शुरू कर दिया है। लगातार पाकिस्तान उकसावे की रणनीति पर काम कर रहा था। हमने पहले ही कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिर्फ आतंकी ठिकानों पर अटैक हुआ है, लेकिन पाकिस्तान बौखलाहट में आकर हमारे आम नागरिकों को निशाना बना रहा था, हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था, यहां तक कि मस्जिद, गुरुद्वारे और मंदिर पर भी अटैक कर रहा था। चाहे गोल्डन टेम्पल हो या वैष्णो देवी हो, वहां पर भी अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार भारत डिफेंड कर रहा है खुद को और इनके मंसूबों को हवा में ही ध्वस्त कर रहा है, क्योंकि हमारे पास है S-400। इनके जैसे चाइनीज माल नहीं है कि HQ-9 लेकर ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उसे एक इजरायली ड्रोन ने ही खत्म कर दिया है। इनका लाहौर जो है वो पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। और इस वक्त खबर यह आ रही है कि इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर और बहावलपुर में भारत ने बेहद तबाही मचाई हुई है। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेता हैं वो प्राइवेट जेट से अपना ही देश छोड़कर भाग रहे हैं। मतलब पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से डरा हुआ है। लेकिन वहीं पर इनका मीडिया जो है अभी भी चिल्लाना उसने कम नहीं किया है। वो लगातार चिल्ला रहा है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिए, जबकि हकीकत ये है कि जैसलमेर में अभी इनके 1 या 2 पायलट को पकड़ लिया गया है जो यहां पर आ रहे थे, घुसकर मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें ही पूरी तरह से रगड़ा जाएगा। तो इनकी हजामत अच्छे से होने वाली है पाकिस्तानियों की, जो ये कई दिन से मीम बना रहे थे, अब इनका मीम इनके पिछवाड़े में जाएगा। लेकिन इस वक्त देखने की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब कपूर खानदान से मिलते हैं तो हमारे सॉफ्ट पावर की चर्चा करते हैं, हमारे बॉलीवुड की चर्चा करते हैं। लेकिन इस वक्त जो बॉलीवुड के किंग हैं, भाईजान हैं, खान हैं, वो सब घुसे हुए हैं। इन भाड़ों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। लेकिन जब हम द भारत शो पर एलवी साधु की खबरें चलाते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों चलाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये रियल इन्फ्लुएंसर है, इसे हम हीरो बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे आर्मी के साथ खड़ा है, ये हमारी जनता के साथ खड़ा है। अगर हिंदुओं पर कुछ होता है तो हिंदुओं के साथ ये खड़ा होता है। बल्कि ये बॉलीवुड के जो भाड़ हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में रहते हैं, टीआरपी में रहते हैं, ये फिल्मों में अपनी देशभक्ति दिखाते हैं ताकि पैसा मिले, लोग टिकट खरीद कर इनकी फिल्में देखने जाएं। वैसे रियल में ये देशभक्त नहीं है, क्योंकि इनकी ऑडियंस बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, टर्किश है। अगर कुछ बोल देंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगी, इसीलिए अपने मुंह पर टेप लगाकर ये बैठे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उस वक्त ही एलवी यादव का ट्वीट आया और इस वक्त ऑपरेशन 2 चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर 2 चल रहा है। लगातार पाकिस्तान को रगड़ा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त इमोशंस क्या है। तो पाकिस्तान की रिलाई हो रही है और ऐसे में किसी भी बॉलीवुडिया का कोई बयान नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एलवी यादव का ट्वीट जरूर आ गया है, जिसे देखकर सीरियसली मैं बता रही हूँ बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर हमारे साथ ऐसे ही लोग खड़े हो जिनकी फैन फॉलोइंग इतनी हो, लेकिन वो डर ना रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे, फैंस नाराज हो जाएंगे। भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानियों की रिलाई कर रही है, तो वहीं हमारी सेना का मनोबल एलवी यादव बढ़ा रहे हैं। ट्विटर पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2 को लेकर भी ट्वीट किया है और लिखा है, वीर भोग्य वसुंधरा, प्रेयर्स एंड स्ट्रेंथ टू आवर इंडियन आर्म फोर्सेस, ऑपरेशन सिंदूर 2। तो हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर 2 उन्होंने टैग किया है और ये ट्वीट किया है। साथ ही इंडियन आर्मी के लिए उन्होंने एक पिक्चर भी बाकायदा पोस्ट की है और लगातार जो है उनके फैंस इसे वायरल करा रहे हैं। और कराएं क्यों ना भाई, जहां सोशल मीडिया पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है और उसमें मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा फैलाई जा रही है, जहां पर लोग हमारी आर्मी और हमारी सरकार को लेकर सवाल खड़ा करते हैं, सबूत मांगते हैं, वहां पर ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो उनका मनोबल बढ़ा सके, उनका हौसला बढ़ा सके। और हम लगातार अपने आर्मी और इस वक्त जब मुसीबत है तो अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। उनका जो भी फैसला है हमें मानना चाहिए और किसी भी तरीके की कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। और अगर किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी खबर आती है तो उसे क्रॉस चेक ज़रूर करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सुरक्षित हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी पर पूरा भरोसा है हमें और इंडियन आर्मी कुछ भी ऐसा नहीं होने देगी। तो प्लीज़ किसी भी तरह की अफवाहों में ना आए। और जो भी हमले हो रहे हैं, चाहे वो राजस्थान को लेकर या जम्मू कश्मीर को लेकर या पंजाब को लेकर खबरें आ रही हैं, वहाँ पर इंडियन आर्मी बाकायदा डिफेंड कर रही है। हाँ, अटैक हो रहे हैं, ये बात है, लेकिन लगातार डिफेंड किया जा रहा है। और मानिए हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो अपने जनता के लिए लॉयल है, हमारे पास एक ऐसी आर्मी है जो हमारे लिए बॉर्डर पर जान दे रही है। तो प्लीज़ अपने सेना के साथ खड़े रहें और सरकार के फैसलों का इस वक्त सम्मान करें और किसी भी तरीके की कोई ऐसी हरकत ना करें जो खिलाफ जाए, क्योंकि इस वक्त सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। 8000 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स हैं जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, उन पर बैन लगाने की बात की गई है, क्योंकि ज़्यादातर वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। और भारत
को लेकर अफवाह फैला रहे थे, हमारे आर्मी का मनोबल डाउन कर रहे थे। आप समझिए इस वक्त हमारी जो थल सेना है वो भी जंग के मैदान में उतर चुकी है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका समर्थन करें और उसका मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।